हेलो ट्रेडर्स, वेलकम इन आवर चैनल। तो आज हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग कैंडल स्टिक का बेसिक और ट्रेडिंग व्यू चार्ट के बारे में जाने थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है उसमें हम लोग लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं और टेक्निकल एनालिसिस में शॉर्ट टर्म का, उसमें भी लॉन्ग टर्म होता है और शॉर्ट टर्म दोनों होता है टेक्निकल एनालिसिस में। और फंडामेंटल एनालिसिस केवल लॉन्ग टर्म के लिए होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग को क्या देखना पड़ता है, कंपनी का एनालिसिस करना पड़ता है, कंपनी का फ्यूचर प्रॉफिट आउटलुक देखना पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका फ्यूचर प्रॉफिट क्या हो सकता है, उसका कंपनी एनालिसिस में कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कितने लोग काम कर रहे हैं कंपनी में, ऐसा बहुत सारा कुछ होता है। इकोनॉमिक कंडीशन, अब मान लीजिए पेंडेमिक है, कंपनी कितना ही बढ़िया ग्रो कर रहा है, पेंडेमिक आ गया है, लॉकडाउन लग गया, सारा कंपनी क्रैश कर गया, तो इकोनॉमिक कंडीशन भी फंडामेंटल एनालिसिस में देखा जाता है। फिर इंडस्ट्री एनालिसिस, किस इंडस्ट्री का कंपनी है, तो जिस कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं आप, उस कंपनी का इंडस्ट्री भी चेक किया जाता है। मान लीजिए फूड सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, तो ऐसे कंपनी सेक्टर में भी परफॉर्म करता है। अब जैसे सीजनल स्टॉक हो गया, कोई जैसे सीजन है, गर्मी में आइसक्रीम बिकता है, जो कंपनी एफएमसीजी कंपनी जो आइसक्रीम का प्रोडक्शन करता होगा, उसका गर्मी में सेल बढ़ेगा। ये सब फंडामेंटल में आ गया। ठीक है, फंडामेंटल मतलब कंपनी का पूरा बेस, कंपनी किस फंडामेंटल पे काम कर रहा है, पूरा उसका प्रॉफिट एंड लॉस, फ्यूचर में क्या प्रॉफिट कर सकता है, कंपनी कैसा है, उसका पूरा बिजनेस मॉडल फंडामेंटल में समझना पड़ता है। और फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक में होता है, करेंसी में होता है, किसी भी चीज में फंडामेंटल एनालिसिस होता है। और टेक्निकल एनालिसिस क्या हो गया, टेक्निकल एनालिसिस हम लोग चार्ट पे करते हैं। पिछले लेक्चर में हम ट्रेडिंग व्यू का चार्ट बताए थे, ऐसा बहुत सारा चार्ट आता है, उसमें चार्ट पैटर्न होता है, उसमें मार्केट ट्रेंड देखा जाता है, मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है या रेंज में है मार्केट, उसमें मार्केट का ट्रेंड देखा जाता है। फिर चार्ट पैटर्न देखा जाता है, अगर मार्केट अप जा रहा है तो कोई पैटर्न बना रहा है, मार्केट डाउन जा रहा है तो क्या कोई पैटर्न बना रहा है, या फिर मार्केट रेंज में है तो कोई पैटर्न बना रहा है। बहुत सारा चार्ट पैटर्न है, वो सारा कुछ हम लोग सीखेंगे। फिर उसमें आता है इंडिकेटर, बहुत सारा इंडिकेटर होता है जिसका हेल्प लेते हैं हम लोग ट्रेडिंग करने में। फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, सारा कुछ हम लोग सीखेंगे इस कोर्स में। हम लोग सारा कुछ सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो ये वीडियो केवल फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है उसके लिए है, बाकी ये मेरा पूरा कोर्स टेक्निकल एनालिसिस पे है। फंडामेंटल सिंपल है, फंडामेंटल एनालिसिस सिंपल है। फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए व्यू रखते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस में आप लोग को अगर तुरंत बाई सेल करना है, इसमें एक तरीके से बिजनेस होता है। आप लोग आज बाई किए, आज सेल कर दिया, इंट्राडे हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म भी हो गया, उसके लिए बड़े टाइम फ्रेम में चेक किया जाता है मार्केट लॉन्ग टर्म में क्या कैसा परफॉर्म कर रहा है। चलिए, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे चेक किया जाता है उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, जैसे आरती इंडस्ट्रीज है, ये देखिए फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है। ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, ये आरती इंडस्ट्री स्टॉक है। ठीक है, इसमें देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू, आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग। इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे प्राइस रहता है तो लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया जाता है। एफडी में कैसा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, एफडी जो आप लोग बैंक में कराते होंगे लॉन्ग टर्म के लिए, वो सारा कुछ इसी में। आप लोग बैंक में देते हैं पैसा और वो लोग लगाते हैं स्टॉक मार्केट में। कंपनी कितना डिविडेंड दे रहा है, एंट्री पॉइंट, ये सारा कुछ फंडामेंटल एनालिसिस में आ गया। और देखिए क्या क्या है, पीई रेशियो, पीबी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, सेक्टर पीई, सेक्टर का पीई, सेक्टर पीई, सेक्टर डिविडेंड यील्ड, ये सारा कुछ देखा जाता है। ये देखिए फाइनेंशियल ट्रेंड, कंपनी कैसा रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है और कंपनी प्रॉफिट कैसा है। अब ये देखिए, ये लॉन्ग टर्म में 2019 से 2019, 2020, 21, 22 कंपनी हमेशा प्रॉफिट में है, तो इस कंपनी का फंडामेंटल गुड है, इसमें हम लोग इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन कब इन्वेस्टिंग करना है वो भी लॉजिक होता है उसका। ये देखिए यहाँ पे टोटल प्रोमोटर होल्डिंग, कंपनी का जो प्रोमोटर है उन लोग का होल्डिंग कितना है, क्या उन लोग लास्ट 6 मंथ में अपना होल्डिंग डिक्रीज किए हैं या इंक्रीज किए हैं, प्रोमोटर का शेयर कितना प्लेज में है, कितना अनप्लेज है, सारा कुछ आपको फंडामेंटल में देखना पड़ेगा। सीधा सा ये मतलब है कि फंडामेंटल में आपको पढ़ना पड़ेगा और टेक्निकल में आपको चार्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। ये देखिए, ये टेक्निकल एनालिसिस हो गया। अब इसमें हम लोग चार्ट पैटर्न देखते हैं। ये देखिए, ये हो गया सपोर्ट, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक दिया है, तो यहाँ से ये सपोर्ट लाइन हो गया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सारा कुछ आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा, सारा कुछ सिखाएंगे आप लोग। यहाँ देखिए रेजिस्टेंस हो गया, ये मार्केट यहाँ से देखिए ये मार्केट अप ट्रेंड में था, लेकिन यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हिट किया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ,
यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, यहाँ से फिर रिट्रेस किया, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो ये ट्रेड मेरे अकाउंट में लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, यहाँ पे हम सेल किए थे। ये ट्रेड अभी मेरे अकाउंट में रनिंग पे है। ये देखिए यहाँ से फिर ब्रेक डाउन हुआ है। सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा ये कोर्स कंप्लीट करते करते। अगर आप लोग बढ़िया से ये कोर्स कंप्लीट किए, गारंटी दे रहे हैं कि आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे। और मेरा 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी कोर्स फंडामेंटल का और टेक्निकल का दोनों का कॉम्बिनेशन पे बना हुआ है। तो अगर आप लोग मेरा 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी कोर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके देख सकते हैं। जो केवल स्टॉक में काम करता है, वो स्टॉक के लिए ही है। रोज मार्केट से तो अगर बिगनर है तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी। आई होप फ्रेंड्स आपका फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है वो डाउट क्लियर हो गया होगा। और आपका अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी ट्रेडिंग फ्रेंड्स।